राधे राधे एवरीवन। सेट 1 एंड सेट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेट 1 है, उसमें आपका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे एंड देन हम सेट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको क्या है, जो क्वेश्चंस आपके पहले सेट 2 और 3 में हो चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो मैं क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में सेट 1 और सेट 3 का जो लिंक गिवन है, दैट इज़ वो प्लेलिस्ट होगी, आपको वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था सेट 1 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा आएगा, कैसे आएगा देखिए। 12x हमने क्या ले लिया, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा हमारा x² - 36 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिया हमने, 0 इंटू 12x डिवाइड में है कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 12x की तो क्या हो जाएगा 0। तो x² इज इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√36, दैट इज ±6, ऑप्शन ए। तो आइए शुरू करते हैं अब हम सेट 2। सेट 2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 था नेक्स्ट, और जिसका हमारा आंसर क्या आया था 50 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा सेट 2 था, उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसका आंसर हमारा ऑप्शन डी दैट इज 3 आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा क्या था, सेट 2 में 12 क्वेश्चन नंबर था, जिसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 4:25 आया था। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इनके आंसर कैसे आए थे तो आप नीचे प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दी हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है जो हमारा, ये भी हमारा सेट 2 और सेट 1 एंड 3 दोनों में आया था, जिसका आंसर था हमारा ऑप्शन सी। सेट 1 में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या गिवन है, sin 4 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। सो √3/2 हमारी कब होती है वैल्यू, sin 60 डिग्री पे। तो कंपैरिजन करेंगे तो हमारी 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री डिवाइड बाई 4 दैट इज 15 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा डिवाइड बाई 3। सो थीटा डिवाइड बाई 3 हमें निकालना है, दैट इज 15 डिवाइड बाई 3। तो क्या आंसर आ गया 5 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है, आपको जीरोज निकालनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वही है कि हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे वैल्यू को पुट कर करके y की, जो हमारा ज़ीरो बनाएंगे वही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको दोनों चेक करना है, ये नहीं है कि आपने -2/3 चेक कर लिया। और यहाँ पे देखिए आपके ऐसे भी हैं कि ऑप्शन देखिए -1/7 दो में है, ठीक है। तो आपको दोनों ही जीरोस क्या करनी है, चेक। या फिर दूसरा तरीके हैं, हम जीरोस को निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, पोलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 21y² - 11y - 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा 21y² - 11y - 2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, दैट इज 14 एंड 3, बट हमें -11 चाहिए तो इसीलिए 14 हम नेगेटिव रखेंगे और 3 हम पॉजिटिव रखेंगे। फर्स्ट में से 7y कॉमन आ रहा है, 3y - 2, सेकेंड में से 1 कॉमन आ रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा 7y + 1 3y - 2 इक्वल्स टू 0। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1/7 आ जाएगी, सेकेंड फैक्टर 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, प्लस की 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ए सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट इफ द लाइन ऑफ द ग्राफ। देखिए कंसिस्टेंट होता है तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, जब हम जो दो लाइंस हैं उनके ग्राफ क्या करते हैं, मीट करते हैं, चाहे वो एक पॉइंट पे करे या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मीट करे। तो दैट इज़ हमारा फिर क्या आता, कंसिस्टेंट में तो आता इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, कि या तो एक पॉइंट मिल रहा है या सारे ही मिल रहे हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एक भी पॉइंट आपका मीट नहीं कर रहा। अगर कोई भी पॉइंट मीट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है,
दोनों लाइंस क्या है आपकी पैरेलल, तो ऑप्शन बी, क्योंकि 90 डिग्री पे भी क्या होगी आपकी दो लाइन मीट कर रही है ना एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या होता यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ये भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता, कोइंसिडेंट ये होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सेट फर्स्ट था जो, उसका क्वेश्चन नंबर 16 था और जिसका आंसर हमारा क्या आया था ऑप्शन बी, दैट इज 20। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा सेट 1 एंड 3 दोनों में था। सेट फर्स्ट में हमारा ये सेकंड क्वेश्चन नंबर था जिसका आंसर क्या आया था ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा ये भी हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आया था हमारा 1/6 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेट 1 में था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी हमारा सेट 1 और 3 दोनों में था। सेट 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था जिसका आंसर आया था 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है ये हमारा सेट फर्स्ट में था क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर हमारा आया था A-B, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा सेट फर्स्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा का रूट करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है और कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमारा क्या होता है कोट थीटा, सो दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और हमें क्या गिवन है इक्वेशन क्वाड्रेटिक bx² प्लस ax प्लस इक्वल्स टू 0 जहाँ पे b नॉन जीरो है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका स्क्वेयर, दैट इज कोफिशिएंट क्या है हमारा x का a, तो a का स्क्वेयर माइनस 4x² का कोफिशिएंट दैट इज b, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज c। तो क्या आंसर आ गया हमारा a² माइनस 4bc। स्क्वेयर रूट नहीं आता, देखिए ऑप्शन क्या है आपके, एक में स्क्वेयर है एक में स्क्वेयर रूट नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी आएगा। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या गिवन है मिड पॉइंट गिवन है हमें कि a,4 2, -2। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट क्या है a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,4, b के कोऑर्डिनेट है 2, 2b। ओ पॉइंट हमने मान लिया मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको 2,6 गिवन है। तो हमारा क्या होता है x1 प्लस x2 दैट इज a प्लस 2 डिवाइड बाई 2, वो मिड पॉइंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा a प्लस 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 माइनस 2 दैट इज 2। हमें a प्लस b निकालना है तो b की वैल्यू भी निकालेंगे, y1 प्लस y2 दैट इज 4 प्लस में 2b, सो 4 प्लस में 2b हमारा किसके इक्वल होगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 6 इंटू 2 12, तो 4 प्लस 2b इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से हम b की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 4 दैट इज 8, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 को डिवाइड में ले जाएंगे 4 आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, a की वैल्यू 2, सो a प्लस b कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 था और जिसका आंसर हमारा क्या आया था सॉल्व करके 3 पाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन हमारा तीनों ही सेट में है, फर्स्ट में भी था और ये अब सेकंड में भी है और थर्ड में भी था। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका फर्स्ट सेट में था और इसका आंसर हमारा आया था 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा तीनों सेट में आया था और इसका आंसर आया था हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा सेट फर्स्ट में था, असर्शन रीजन है हमारा, ये हमारा सेट 3 में था सेम और इसका आंसर हमारा क्या आया था ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा 20 असर्शन रीजन आपका सेट 3 में था, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 20 ही था वहाँ पर भी और इसका आंसर हमारा आया था ऑप्शन सी कि असर्शन हमारा क्या है ट्रू, रीजन क्या है फॉल्स। इसके अंदर ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी, सेक्शन ए यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए क्या बोला गया है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल गिवन है आपको, सम कितना गिवन है -1,
सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2p + 3, सो माइनस ऑफ 2p + 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज p + 1 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, -2p + 3 माइनस p + 1, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव से, देखिए ब्रैकेट से बाहर है दोनों तरफ से, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सो p की टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे और कोफिशिएंट जो हमारे कांस्टेंट टर्म है एक तरफ, सो 2p - p इज इक्वल्स टू 1 - 3। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2, और यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्या आंसर आ गया -2। नेक्स्ट, इसी के और में बोला गया है अल्फ़ा बीटा दो जीरोज़ हैं पोलिनोमियल के, हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले हम इनका एक बार एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा और अबव में क्या आ जाएगा बीटा प्लस में अल्फ़ा प्लस में 3 अल्फ़ा बीटा, ये हमारा सेपरेट है। अब ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ डिवाइड बाय 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्लस में 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका मतलब क्या है, अगर हमें सम और प्रोडक्ट मिल जाए तो हम इजीली क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सम क्या आएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या आंसर आ गया 2। अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c/a दैट इज -1/1, तो दैट इज -1। वैल्यू को पुट करेंगे, सॉरी क्या आएगा हमारा 2 डिवाइड बाय में 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू में -1, 2 डिवाइड बाय -2 प्लस -3 कैंसिल हो जाएगा, -1 -3, तो क्या आंसर आ गया -4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हमारा सेट में सॉल्व हो चुका है। सेट 1 में भी था और ये 3 में भी था, फर्स्ट सेट था जो हमारा उसमें क्वेश्चन नंबर 25 था ये आपका। नेक्स्ट हमारा 23 ए और बी ये दोनों पार्ट्स भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं। सेट फर्स्ट में ये हमारे क्वेश्चन नंबर 23 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेट फर्स्ट में सॉल्व हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21 था, ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ये वहाँ पे आपका सॉल्व हुआ था और जहाँ पे आपको वैल्यू क्या आई थी निकल करके -17/12। आपको वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कैसे सॉल्व किया गया था, तो आप वहाँ पे अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी हमारा सेट फर्स्ट और थर्ड में आया था। फर्स्ट में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 था। नेक्स्ट है सेक्शन सी, क्या बोला गया है 4√2 + 5/3 इज इरेशनल, गिवन है √2 आपका क्या है इरेशनल। आइए देखते हैं क्या गिवन है हमें, √2 इरेशनल गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है 4√2 + 5/3 इज इरेशनल। तो प्रूव करने के लिए हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, अपोजिट कॉन्ट्रेरी लेके चलेंगे कि ये नंबर क्या है रैशनल। हमने क्या लेट कर लिया कि ये नंबर क्या है रैशनल है। रैशनल है तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p क्यू इंटीजर है, क्यों हमारा क्या होगा नॉन ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4√2 इज इक्वल्स टू p/q - 5/3। एलसीएम लेंगे 3p - 5 डिवाइड बाय में 3q हमारा आ जाएगा। √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3p - 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3q दैट इज़ 3p - 5 डिवाइड बाय 12q। अब यहाँ पे देखिए p क्या है इंटीज़र, इंटीज़र को इंटीज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इंटीज़र आता है। 5 भी क्या है इंटीज़र, इंटीज़र में से इंटीज़र माइनस करते हो तब भी इंटीज़र आता है। इसका मतलब ये अबव टर्म हमारी क्या है न्यूमरेटर इंटीज़र। क्यू क्या है नॉन ज़ीरो इंटीज़र है, तो 12q भी हमारा क्या होगा नॉन ज़ीरो इंटीज़र होगा। तो इंटीज़र भी है नॉन ज़ीरो भी है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया इंटीज़र बाय इंटीज़र, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है नॉन ज़ीरो। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी रैशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, अगर ये आपका नंबर क्या हो गया रैशनल हो गया, ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल थी √2 की, तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे √2 इज रैशनल
यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए √2 ये रैशनल आ गया हमारा, लेकिन गिवन में हमें क्या है कि √2 हमारा इरेशनल है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये हमारा स्टेटमेंट में गिवन है। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। इरेशनल नंबर हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 27, 65% ऑफ पॉपुलेशन है ब्लैक आइज, 25% है ब्राउन आइज एंड रिमेनिंग है ब्लू आइज। ये टोटल हमारे क्या होती है? 100%, 65% ब्लैक है, 25% ब्लू है। सो टोटल कितनी होगी हमारी? 90%। तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? 10%। तो 10% क्या है? ब्लू आइज है। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन सिलेक्टेड रैंडम हैज़ ब्लू आइज। ब्लू आइज के लिए कितनी है हमारी? 10%। सो 10% डिवाइड बाय में टोटल परसेंटेज हमारी कितनी होगी? 100%। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/10। ब्लैक और ब्राउन आई, ब्लैक और ब्राउन आपकी कितनी है? देखिए ब्लैक और ब्लू मिला करके 90 है। तो कितना हो जाएगा? 90% डिवाइड बाय में 100%। तो क्या आंसर आ जाएगा? 9/10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। ये हमारा सेट फर्स्ट में सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 था हमारा सेट फर्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारा सेट 2 में 31st क्वेश्चन था, वहाँ पे आपको समझाया गया है। एक बार आपका एक दूसरा तरीका है, आप उससे भी देख लीजिए, आपको जो इजी लगे, जो आप करके आए हो। देखिए क्या गिवन है हमें? पी से टेंजेंट गिवन है, ओ सी हमें क्या गिवन है? रेडियस, ओ बी भी हमारी रेडियस है, ओ ए बी क्या है? रेडियस, ए ओ बी हमारा क्या है? डायमीटर। डायमीटर को एक्सटेंड किया गया है ताकि वो पी सी टेंजेंट को एट पॉइंट पी पे मीट करे। और फाइंड हमें एंगल करना है सी बी ए, तो हमें सी बी ए एंगल फाइंड आउट करना है एंड बी सी ओ दैट इज हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है? पी सी ए। अब हमें पता है कि रेडियस हमारी टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ओ सी और पी सी क्या होगी? परपेंडिकुलर। ओ सी रेडियस है, पी सी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा? सी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, वहाँ पे हमने 9th क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी वो यूज़ की थी। अगर मान लो आपको 9th की प्रॉपर्टीज़ नहीं याद है, तब आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए ये मेथड था आपका। ये हमारा छोटी क्लासेस से मेथड चलता आ रहा है, वही है। सो ये 90 डिग्री है, ये हमारा 10th वाला ही यूज़ हो रहा है। टोटल हमारा क्या था? 110 गिवन था। तो एंगल सी हमारा कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल ओ जो सी बन रहा है, ओ सी एंड ओ ए हमारे क्या है? रेडियस है, इसका मतलब इक्वल है। तो ओ ए सी हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगी। तो आपकी जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओ सी के अपोजिट एंगल ए है, ओ ए के अपोजिट सी एंगल है। तो एंगल 20 डिग्री है सी पे, तो बी पे भी क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए एंगल ओ कितना आ जाएगा? दो तरीके हैं यहाँ पे भी निकालने के, कि आपके जो दो एंगल्स का सम है अपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होता है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी भी याद नहीं है तो ए ओ सी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो 20 + 20 40। तो हमारा ये एंगल कितना आ जाएगा? राइट साइड वाला जो आपका ओ है दैट इज़ 140 डिग्री आ जाएगा। अब आपका ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आपका क्या एंगल बनेगा? लीनियर पेयर। तो 140 हमारा हो चुका है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा? 40 डिग्री। अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे? देखिए एंगल 40 डिग्री आ चुका है हमारा ओ
ये सी है और ये बी है। ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस। इसमें अगेन प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इसके अपोजिट वाला एंगल बी और ओ बी के अपोजिट एंगल सी, हमारे दोनों क्या होंगे, इक्वल। मान लिया हमने ये दोनों एंगल एक्स है, तो एक्स प्लस में 40 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। सो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल बी सी ओ हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। एंगल सी बी ओ या फिर सी बी ए, ये भी हमारा एंगल क्या आ गया, 70 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे अगर आपको 9th क्लास का रिजल्ट ना याद हो। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं तो आप बिल्कुल सही करके आए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा क्वेश्चन सेट फर्स्ट में 28 था, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। 31st क्वेश्चन नंबर में हमारा सेट फर्स्ट में था, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। और यहाँ पे हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है सेक्शन डी के, ए पी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स हुज nth टर्म इज 4। तो हमें क्या गिवन है, ए एन गिवन है 4। द कॉमन डिफरेंस इज 2, डी गिवन है 2। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, एस एन हमें गिवन है -14। फाइंड दी एन, ऑल्सो फाइंड ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम दो इक्वेशन बनाएंगे जहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं। देखिए ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी, जो कि हमें गिवन है 4। हमने फॉर्मूला पुट किया है, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन को ओपन करेंगे। क्या इक्वेशन बन गई हमारी, 4 + 2 6 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। एस एन हमें क्या गिवन है, -14, वैल्यू पुट करेंगे n/2। देखिए एक तो हमारा फॉर्मूला होता है a + an, क्योंकि हमें a n गिवन है तो हम डायरेक्ट फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म लगा देंगे। आप चाहो तो 2a + n-1 इंटू डी भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही हमारे ठीक होंगे। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम वैल्यू निकालें a की तो क्या आ जाएगी, 6 - 2n। सो 6 - 2n, a n की वैल्यू क्या है हमारी, गिवन में 4 है, इज इक्वल्स टू -14। आप यहाँ पे लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यूज़ हुई है। अब वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, 10n-2n² डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5n - n² इक्वल्स टू -14। ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, n² - 5n - 14 इक्वल्स टू 0। तो n² -7n, 7 and 2 हमारे क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। इधर तो n की वैल्यू क्या आ गई, -2 और n की वैल्यू 7। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7। अब n की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट में ताकि हमारा फर्स्ट टर्म आ जाए। सो पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, a प्लस में 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 6। तो a प्लस में 14 इज इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 14, दैट इज -8। नेक्स्ट हमें फर्स्ट जो 20 टर्म्स थी उनका सम भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास a भी आ चुका है और n हमें क्या गिवन है, 20 गिवन है, d भी हमारे पास है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू -8 जो भी कैलकुलेट की है, d हमें गिवन है, n हमारा 20 फर्स्ट 20 टर्म्स निकालनी है, तो s20
क्या बनेगा हमारा 20 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी हमने, 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, सो दैट इज़ 10 माइनस 16 प्लस में 20 में से 1 माइनस करोगे 19, 19 टू ज़ार 38, सो 10 मल्टीप्लाई 22, तो क्या आंसर आ गया 220। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या आई 7, सेकेंड पार्ट में सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या आ गया S20 हमारा आ गया 220। इसी के बी पार्ट में है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, दैट इज हमें क्या गिवन है S6। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म, दैट इज 8-10 का रेशियो हमें A30 के साथ गिवन है 1/3। कैलकुलेट द 13th टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म भी निकालनी है हमें और 13th टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें रेशियो गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हम। A10 को हम क्या लिख सकते हैं A + 9D, A30 को हम लिख सकते हैं A + 29D, जो हमें गिवन है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3A प्लस में 27D इज इक्वल्स टू A + 29D, क्या आ जाएगा 3A माइनस A 29D माइनस 27D, 2A इज इक्वल्स टू 2D, तो A की वैल्यू आपकी D के ही इक्वल आ गई यहाँ पे। अब हम पुट करेंगे वैल्यू S6 के लिए, क्या होगा 6 डिवाइड बाई 2, 2A की वैल्यू क्या है हमारी एज इट इज रखेंगे n-1, दैट इज 6 माइनस 1, तो 5D इज इक्वल्स टू 42, कैंसिल करेंगे 3, 2A प्लस 5D, D की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं A। रीज़न ज़रूर लिखें यूजिंग फर्स्ट, क्या आ जाएगा 5 और 2 7, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 डिवाइड बाई 7, 3 ज़ा 21 डिवाइड में चला जाएगा, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, तो A की वैल्यू भी 2 आ गई हमारी, D की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। हमें क्या निकालना था फर्स्ट टर्म हो गया, नेक्स्ट हमें निकालना था A13, A13 को हम क्या लिख सकते हैं A + 12D, वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस में 12 इंटू 2, तो क्या आंसर आ गया 26। क्वेश्चन नंबर 33 है वो हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 35 था, जिसका आंसर हमारा क्या आया था 100 लेड शॉट्स। कैसे आया था वो आपको डिटेल में गिवन है वीडियो में। नेक्स्ट है हमें 34 जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका HBSC में आया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 था, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। देखिए ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम, कि एक इंसान ने अपने 10% पर एनम पे क्या दे दिया, एक मनी कुछ का हिस्सा दिया है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो 15% पे दे दिया। हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 1900, साल के अंत में उसकी कितनी इनकम हुई 1900। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देता अमाउंट्स पे, मान लो 100 रुपये उन्होंने 10% पे दिए और 200 रुपये दिए 15% पे, अब उन्होंने इंटरचेंज कर दिया कि 200 रुपये तो वो 10% पे दे रहा है और 100 रुपये 15% पे दे रहा है, तो ऐसे में वो क्या करता है 200 रुपये ज़्यादा कमाता है। पहले कितने कमा रहा था 1900, अब 200 ज़्यादा कमा रहा है, इसका मतलब 2100। सो फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस। देखिए मेरे पास उनका सॉल्व किया हुआ ये रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लेट कर लिया कि 10% पे तो कितनी अमाउंट गिवन थी उनको, दी उन्होंने x, और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे y आपके अमाउंट दी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपकी फर्स्ट इनकम क्या है 1900, तो 10% जो x इनकम पे आया वो, और 15% जो उन्होंने y अमाउंट दी है, दोनों को मिला के उसकी कितनी इनकम हुई है 1900। देन क्या होगा, देखिए 10% का नाम का हमने 100 डिवाइड में लगा लिया, x + 15 डिवाइड बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1900। 0 से 0 कैंसिल कर ली हमने, तो क्या आ गया x/10 प्लस 5 के टेबल पे कैंसिल किया 3/20 y इज इक्वल्स टू 1900। एलसीएम लिया, देन हमने क्या बना ली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी 2x + 3y
इज इक्वल्स टू 38,000। सेकंड क्या बोला था कि जो अमाउंट एक्स एंड वाई हमने लेट की थी इंटरचेंज कर दिया कि जो हमारा 10% पहले एक्स पे लग रहा था अब वो वाई पे लग रहा है 10%, जो 15% पहले वाई पे लग रहा था वो अब एक्स अमाउंट पे लगेगा। तो अब वो 200 ज़्यादा कमा रहा था, दैट इज़ 1900 में 200 जोड़ दोगे 2100, तो 2100 आ गया हमारा। इसको भी हमने सिमिलरली सॉल्व किया, 5 की टेबल पे कैंसिल किया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी सॉल्व करके 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 42,000। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एलिमिनेशन से करवा रही हूँ यहाँ पे कि एलिमिनेशन में क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको कोफिशिएंट क्या है 2x प्लस में 3y, यहाँ पे क्या है 3x प्लस में 2y, कोफिशिएंट सेम करेंगे तो यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट सेम करेंगे दैट इज 6 करेंगे। तो इक्वेशन को फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड को 2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x प्लस में 9y इज इक्वल्स टू 1,14,000 और नीचे हमारी सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई 2 करने पे क्या हो जाएगा 6x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 84,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गई, 6x से 6x कैंसिल हो गया, 9y माइनस 4y दैट इज 5y और 1,14,000 में से 84,000 माइनस करेंगे 30,000 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइड में चला जाएगा दैट इज 6,000। तो जो 15% पे उन्होंने अमाउंट दी थी वो कितनी दी थी 6,000। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 2x प्लस 3y था, y की वैल्यू पुट कर दी हमने 38,000, ओपन की वैल्यू को और ट्रांसपोज किया तो 2x की वैल्यू 20,000 आ गई तो x की वैल्यू 10,000। तो 10% पे जो उन्होंने इनकम दी थी अपनी वो कितनी दी थी 10,000 रुपीज़ और 15% इंटरेस्ट पे जो अमाउंट दी थी वो कितनी थी 6,000। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो हमारा सेट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 34 था, वहाँ पे सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे हमारा 35 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। जो आपका सेक्शन ए है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो आपके सभी सेट्स में सेम है, सिर्फ सीक्वेंस अलग है। आप सेट 3 में वो देख सकते हैं, केस स्टडी का सेक्शन ए का आपका सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे तीनों सेट 1, 2, 3 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो आप किस क्वेश्चन पेपर पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको किस पे वीडियो चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।